सबके को प्रणाम। लोगों में से बहुत सारा आदमी हमरा के चिन्हत हुई, कुछ आदमी ना चिन्हत हुई। खैर हमरा के चिन्ह या ना चिन्हत बहुत बड़ा बात नहीं है। अपना घर के आदमी खातिर बता दें कि नाम अथर्व पिंटू ठाकुर, लोग पिंटू नाम से चिन्हे। बाबूजी के नाम सत्येंद्र ठाकुर और काम से बताएं तो हम डॉक्टर हैं और पेशेंट देखकर हमारा काम हो। अभी फिलहाल खातिर तो ये बात। लेकिन आदमी जब भी पढ़ाई लिखाई कर लेवेला और पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपको जब नॉलेज आता है, विजडम आता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है और विस्तारित होती है, तो सही और गलत की समझ आती है। और सही और गलत की समझ आने के साथ ये जरूरी है कि आप सही और गलत के बारे में सोचें, जो गलत है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें और जो सही है उसको बढ़ावा दें। अगर कोई सही नहीं है तो सही करना शुरू करें। तो अभी पिछले कुछ दिनों में मैं काफ़ी ज़्यादा आसपास दिल्ली, यूपी, बिहार घूमता रहा और कोशिश ये है कि समझा जाए कि हमारा जो क्षेत्र है, मेरा बिहार का छपरा का धनगढ़ा, तो वहाँ क्या दिक्कत हो रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है और होना भी चाहिए। कल जब मैं गांव जाता था तो करीबन अगर 100 लोगों को देख पाता था, तो आज के दिन उसके जगह मैं सिर्फ 10 लोगों को देख पाता हूँ। मतलब 90 लोग जो हैं वो पलायन कर चुके हैं और इन 90 लोगों में से अधिकतर लोग शायद मजबूर होकर बाहर गए। और जब मैं दिल्ली गया सबसे पहले, तो दिल्ली में मैं ऐसे लोगों से मिला भी जो दुखी हैं कि बाहर हैं, पर उनके पास कोई उपाय नहीं, वो करें क्या, कैसे अपने गाँव वापस जाए। गाँव में उनके माँ बाप हैं, पता नहीं कितने खुश हैं, पर कहीं ना कहीं वो भी मजबूर हैं, अकेले हैं। अगर कोई आपदा आ जाए, कोई पर्व हो, तो दुख का सुख का समय कुछ भी हो, अकेले हैं। उनका बेटा मजबूर होकर उनके लिए और अपने भविष्य के लिए बाहर कमाने गया है। तो जब मैंने देखा कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से कुछ चीज़ों को बदलने की कम से कम कोशिश की जा सकती है, तो मैंने सोचा इस पे बोलना और इस पे कुछ करना आवश्यक है। तो एक गहरा विषय है पलायन। दूसरी चीज जो मैंने देखी गांव में, शिक्षा के क्षेत्र में हम शून्य हैं। कहने का अर्थ, जो पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं दोनों, क्योंकि जो पढ़ाने वाला ही सही नहीं पढ़ाएगा तो पढ़ने वाला क्या ही पढ़ेगा। जो लोग विषय को पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनका खुद वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं कभी सब्जेक्ट रहा ही नहीं। क्या चलिए धन्यवाद कि कम से कम कुछ तो पढ़ा रहे हैं, पर फिर भी योग्य शिक्षकों को भी दिक्कत है। खेतों में जाइए तो आधे से ज्यादा लोगों ने अपने खेत को बटैया दे दिया। बटैया का अर्थ होता है अपना खेत किसी और को दे दिया, वो उसमें उपजाएंगे, जो अन्न होगा इनको देंगे। क्योंकि मैंने बताया लोग पलायन कर चुके हैं, तो और क्या ही संभव है। हमारे गांव के आसपास जितना मैंने देखा, कुछ अगर बढ़े हैं तो अभद्र तरीके के डांस, कुछ गैर कानूनी शराब बेचने के अड्डे और अनपढ़ लोग। हाँ, चोरियां बहुत बढ़ी हैं। अभी मैं गांव में था और गांव के पास ही शाम के समय, सप्तमी के दिन, जब सभी जगह भीड़ थी, कोई कुछ बदमाश आए और बाइक चोरी करके ले गए। एक आदमी से रास्ता पूछने के बाद उन्होंने उनसे बात करना शुरू किया और फिर वो चीजें। सेहत के बारे में तो बात ही मत कीजिए। 2018 से अलग अलग मौकों पर मौका मिलता रहा है कि मैं हॉस्पिटल्स को विजिट करता हूँ। इस क्षेत्र में जलालपुर हो तो, बनियापुर हो तो,
गया हूँ, देखा है कि सरकारी ढांचा तो है ही नहीं। जो प्राइवेट निजी अस्पताल, निजी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी भी अवस्था जर्जर है। फिर यहाँ पे योग्यता का सवाल आता है, पर ठीक है, जब शिक्षक ही नहीं है, छात्र नहीं है, तो डॉक्टर और चिकित्सक, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर बोलने वाले लोग हों, ये सोचना ही गलत है। तो सोचा है कि 3 मामलों पे डट के काम किया जाएगा। बहुत मुश्किल है, पर अब जो लोग पलायन कर गए हैं, वो जो गांव में कुछ बच्चे बच गए हैं वो, और बाकी हर एक इंसान जो अपने आप को बिहारी कहता है, शर्म से या फिर गर्व करने वाली बातें कम हो गई हैं। इतिहास काफी बल देने वाला है, लेकिन जो आज की बात है और भविष्य भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं दिख रहा, बल्कि पलायन बढ़ता गया और लग रहा है कि ये बढ़ता ही जाएगा। तो सारे लोगों को एक साथ आने की जरूरत है, और मेरे हिसाब से 3 मेन मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है, जिसमें पहला खेती। देखिए कहाँ गलत हो रहा है कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि लोग बीमार होगा ही तो डॉक्टर के पास जाएंगे ही, दवाई खाएंगे ही, तो दवाई दुकान, डॉक्टर का चेम्बर और हॉस्पिटल कभी बंद नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से समझिए कि लोग खाना खाएंगे ही, विषैला खा रहे तो मर रहे, तो स्वस्थ खाने के लिए ज़्यादा पे करने को तैयार है ना। और ये खाना जो उन्हें खाना है, तो उसको उगाने वाला किसान गरीब हो या फिर कहीं और जाकर मजदूरी करे, किसानी छोड़ अपने खेत को पटैया देके, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो इस चीज़ पे काम करने की आवश्यकता है। हम एक दूसरे के साथ जुड़े, खेतों में मेहनत करें। हाँ, उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी, किस तरीके से जो लोग खेती कर रहे हैं उनको पैसे मिले, उनको अपने मेहनताना के बदले उतना कंपनसेशन मिले कि उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो खेती सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा शिक्षा का विषय, तो जोर शोर से मैं इस बात पे लगा हुआ हूँ कि किस तरीके से हम गांव के बच्चों तक, क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी भी कम है, उनके पेइंग कैपेसिटी के अंदर ही वो सुविधाएं पहुंचा पाए, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई में बेहतर कर सके, उनको बेहतर शिक्षा मिले। और तीसरा चीज स्वास्थ्य, तो वो डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र हो तो या फिर फिजिकल स्वास्थ्य केंद्र हो, तो कुछ संस्थाओं के साथ, कुछ संगठनों के साथ मिलकर ये कोशिश है कि गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन उनको बाद में डिस्कस, पहले 3 का पॉइंट्स पे, इन 3 सिद्धांतों पे ही कार्य किया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। तो पहली जो बात है किसान वाली, तो इस पे मैं पिछले दिनों नेशनल कोलिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग NCNF की एक मीटिंग को मैंने अटेंड किया और कोशिश की कि किस तरीके से हमारे किसानों को भी, हालांकि मीटिंग यूपी लखनऊ में थी, लेकिन मैंने बात की, कोशिश की किस तरीके से हमारे बिहार के किसानों को भी उनका लाभ मिले, और ये तय किया कि कुछ भी करना पड़े, कम से कम छपरा के बनियापुर क्षेत्र के धनगरहा में तो ये सुविधाएं मैं उपलब्ध करा सकूं, वो चेन बना सकूं, वो पूरा साइकिल बना सकूं, जिससे कि किसानों को उनके उपज के लिए बेहतर मूल्य मिले, और जो वो उगाएं उसकी प्योरिटी कि वो 100% शुद्ध हो, रासायनिक पदार्थों से, केमिकल से फ्री हो, नेचुरली ग्रोन हो। इस पे मेहनत करने की कोशिश की है। बहुत जल्द भगवान ने चाहा तो हमारे साथ, हमारे पास टेक्निकल एड भी होगा, तो लोग हमें टेक्निकली ये इस चीज़ में मदद करेंगे, किस तरीके से किसानी करने से चीज़ें बेहतर तरीके से उगाई जा सकती हैं। जैसा मैंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश है कि जो मूल्य वो दे रहे हैं, 100, 200, 300 रुपए का बच्चे देते हैं, उतना ही या उससे भी सस्ते मूल्यों पे
शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। 2-3 महीने इसमें भी लगेंगे, पर पूरी मैं टीम के साथ बैठा हूँ कि इस पर मेहनत किया जाए और चीज़ें की जा सके। तीसरा बात स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि पेशा ही चिकित्सक का रहा है, तो सबसे पहले तो बीमारियों से बचना जरूरी है। बीमार हो जाए तो उचित मूल्यों पे समाधान मिलना जरूरी है। तो इन दोनों चीज़ों पे भी काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द बिना शुल्क हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की कोशिश है, जहाँ पे ओपीडी बेसिस पे डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे, दवाइयाँ जितनी हो सके सब्सिडाइज प्राइस पे मिलेंगी और लैब इन्वेस्टिगेशन भी सस्ते से सस्ते दामों में हो सके, और जहाँ से ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ऐसी संभावनाएं बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी को अगर ऑपरेशन कराना पड़े या हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता हो तो वो भी करीब से करीब और सही से सही दामों पे हो सके। इन सभी चीज़ों के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है मेरी, कि मेरे लोग मेरे साथ रहें, मुझ पर भरोसा दें, मेरी गलतियों पे मुझे डांटें, मुझे सिखाएं। देखिए, एक और कमी जो मैंने गांव में देखी, बाकी 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, वो है कि गांव सच्चाई, सहजता और सफाई का जगह था मेरी नज़रों में, पर न सच्चाई बची है, न सहजता बची है, न सफाई बची है, क्योंकि लोग हार चुके हैं। लोग हार चुके हैं, पलायन कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को नीचा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि वो ऊंचे दिख सके, लेकिन कोई पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है। तो जरूरत ये है कि हम 3 चीजें रखें, साक्ष्य, संवाद और सहयोग। मतलब क्या है कि साक्ष्य, साथ साथ, सखी मान के, साक्ष्य मान के, एक दूसरे को सखा मान के, है ना, तो एक दूसरे के दोस्त बने, एक दूसरे की गलती देखने पे संवाद करें, उसका मदद करें। मान लीजिए कि आदमी अकेला कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसका मजाक बनाने के बजाय उसका जाके वहां पे सहयोग करें, उससे बात करें कि भाई आपको मदद चाहिए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। तो साक्ष्य, संवाद, सहयोग, साथ साथ एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे के सहयोग से हमें सबसे पहले अपने धनगरहा पंचायत को बेहतर बनाना, और इसमें किसी पॉलिटिकल पावर, किसी नेता, किसी दल, किसी की आवश्यकता नहीं है। हम खुद इतने सक्षम हैं इन चीज़ों को कर सकें। जरूरत है तो बस 3 चीज़ों की, साक्ष्य, संवाद और सहयोग की, जैसे कि हम फिर से सच्चाई, सफाई और सहजता गांव में ला पाएंगे। पता नहीं मैं कितना सही कितना गलत कह रहा हूँ, पर दिल में बस एक ख्वाहिश है कि जब लोगों से कहूँ कि बिहारी हूँ तो दिल में गर्व रहे, क्योंकि मुझे एक चीज़ का एहसास है कि आप अपने परिवार और परिस्थितियों से भाग नहीं सकते, और आप अगर मजबूत हैं, इनमें हर वो लोग जो अलग अलग जगहों पर अच्छा कर रहे हैं, आप अगर मजबूत हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने परिवार और उनकी परिस्थितियों को बेहतर करने की कोशिश करें। बस यही कोशिश है, सब कोई साथ हैं, काम करें। इस पे डिटेल चर्चा की ज़रूरत है। पिछली बार मैंने एक गूगल मीट रखने की कोशिश की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से लोगों को लगा वो ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम नहीं कर पाए। पर समझिए, आपके गांव को आपकी आवश्यकता है, और इससे आप एक बेहतर इंसान, एक बेहतर समाज बन सकेंगे। गांव क्या है, गांव तो मिट्टी है, धूल है, पर अगर आप उससे जुड़ते हैं तो आपका समाज है, इज्जत मिलेगी। कल आप अगर अपने जहाँ पे आप पलायित होकर गए हैं, दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, मुंबई, कहीं भी, वहाँ के लोगों को ये कह पाइएगा कि चलिए आपको मैं अपना गांव दिखाता हूँ। तो इसी विश्वास के साथ कि सभी को एक साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे जल्दी। जय माता।